हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित। और इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दे पे बात करेंगे। एक तो जो आज के अखबारों में या जो कुछ भी अगर बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जो कुछ काउंसलिंग से लेकर के है उसको, और उसके पहले बिहार एसटीईटी 2019 को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि पहले बिहार एसटीईटी को लेकर के ही बातें कर लिया जाए कि एसटीईटी की जब से एग्जामिनेशन शुरू हुई थी और एग्जामिनेशन के ख़त्म होने के बाद ही कॉलों का जो सिलसिला है, कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि कभी बेल्ट्रॉन से कॉल आ रहे हैं तो कभी कहीं और से आ रहे हैं। और अभी एक नए मुद्दे को लेकर के जो है, कल मेरे को लगभग 3-4 लोगों ने वो रिकॉर्डिंग्स भी भेजी और तकरीबन मुझे लगता है कि ये नया दौर जो शुरू हुआ है, पहले तो पैसा दे करके नंबर बढ़ाना, फिर मेरिट में आना और कई तरह की बातें, तो उसमें दो चीज़ जो है वो मुझे नई देखने को मिली। एक तो कि कैंडिडेट अब अपने मन से उसमें जो कॉल करने वाले हैं उधर से कि आपको कितना नंबर चाहिए, इस तरीके के भी कॉल आ रहे हैं कि आपका अभी इतना नंबर है, आप मेरिट से बाहर हैं और आपको हम मेरिट में डाल देंगे। तो इस तरीके की भी कॉल्स आ रहे हैं, मुझे 130 चाहिए, 120 चाहिए, उसके लिए इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो इन सभी कॉलों को देखने के बाद एक निष्कर्ष ज़रूर निकलता है कि भाई ये जो शातिर लोग हैं जो कॉल करते हैं उन्हें हर मोमेंट की जो है वो जानकारी होती है और कैसे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, उसी के आधार पर वो बातचीत करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे कॉल करने वाले फर्जी लोगों से जो है वो बचे रहें और अपनी किसी भी प्रकार की प्राइवेसी हो या किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां हो वो तो देना और इनकी बातों में ना उलझें। एक और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि कुछ दिनों से जो है एक जो कॉल करने वाले लोग जो हैं, सो कॉल्ड अधिकारी लोग जिसको कहते हैं कि बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं और बेल्ट्रॉन ऑफिस से बोल रहे हैं, तो उन लोगों के माध्यम से एक और नया जो फ़लसफ़ा है वो छोड़ा गया है कि सिग्नेचर छूट गया है आपका, और उस सिग्नेचर को करने के लिए वो लोग पटना बुलाते हैं। कल मेरे पास इस मैटर को लेकर के लगभग 2-3 लोगों ने कॉल किया और रिकॉर्डिंग्स भी भेजी उन्होंने कि सिग्नेचर छूट गया है और सिग्नेचर को लेकर के आप पटना में के किसी जगहों पर आइए और वहां आकर के सिग्नेचर कर दीजिए, वो भी बिना पैसे के। इसमें पैसे का डिमांड नहीं हो रहा है, बिना पैसे के आकर के आप सिग्नेचर कर दीजिए और नहीं तो आपका जो रिज़ल्ट है जो क्वालिफाई भी दिखा रहा है वो नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो भाई ऐसे किन्हीं भी प्रकार से फेंके गए जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सक्षम हैं तो आप इन पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बाकी अगर ऐसी कॉल्स आती हैं तो ये बिल्कुल फ़र्जी हैं, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा बुलाए गए और इनके द्वारा बताए गए जो जानकारियां हैं वो सही अगर होती भी हैं, नाम पता अगर आपके सही भी बताते हैं, फिर भी ये सही और इन पे यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, इन सभी बातों से दूर रहेंगे। अब आते हैं हम काउंसलिंग को लेकर के। तो जिस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिनांक 12 तारीख को जो काउंसलिंग होनी है उसमें पंचायत नियोजन इकाई और अनुमंडल वार जो जानकारियां हैं वो आपके सामने हैं स्क्रीन पर। काउंसलिंग स्थल का नाम, चाहे मध्य विद्यालय हो चाहे कोई भी विद्यालय हो, काउंसलिंग में पंचायत कौन कौन से सम्मिलित हैं उसके नाम, और प्रखंड का नाम है यहाँ पर, और अनुमंडल का नाम भी है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं। ये आप बिहार एजुकेशन बोर्ड के वेबसाइट से भी आपको ये मिल सकता है। ये मुख्य रूप से पटना का कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया ये दस्तावेज है। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं, जैसे गोपालगंज कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो निर्गत किया गया है कि कौन से नियोजन इकाई में, कौन से प्रखंड में, और ये मुख्य रूप से कुचायकोट और विजयपुर हथुआ जो प्रखंड है गोपालगंज में, उसमें जो जो आवेदन काउंसलिंग स्थल है या निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी के साथ साथ नियोजन इकाई के नामों की भी जो है यहाँ पर उल्लेख की गई है। तो आप एनआईसी की वेबसाइट में भी जाकर के इन सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। मुख्य बात है कि कल जो काउंसलिंग होनी है उन काउंसलिंग में 1 से 5 के लिए जो 12 तारीख को, हाँ 12 तारीख कल ही है शायद, हाँ 12/7/2021 को जो काउंसलिंग है उसका प्रतिवेदन कि भाई कौन कौन से ज़िले में पंचायत इकाई की जो संख्या है, और ये पंचायत नियोजन इकाई है इसलिए पंचायत नियोजन इकाई की संख्या और कुल पद कितने हैं, क्योंकि अभी चयनित अभ्यर्थियों की संख्या इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि काउंसलिंग बाकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने ज़िले वाइज कि कौन से ज़िले में आपको कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं, और यहाँ पर सारी जानकारियाँ दे दी गई हैं। जैसे कि मैंने गोपालगंज का दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी ज़िले का पटना हो तो पटना में देख सकते हैं आप 67 और 207, यानी कि कहने का मतलब है कि 67 पंचायत नियोजन इकाइयों में 207 कुल पदों की संख्या आपको
निर्धारित की गई है। गोपालगंज में 260 नियोजन इकाइयों में 1762 कुल पदों की संख्या गोपालगंज में निर्धारित की गई है। और साथ ही साथ पूर्वी चंपारण में 218 पंचायत नियोजन इकाइयों में 1772 कुल पदों की संख्या आपको यहाँ पर दर्शाई गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो 12 तारीख को 24,491 जो कुल पद हैं उनको आपको आगे बढ़ाना है, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी करनी है। 4,885 पंचायत नियोजन इकाइयों में प्रखंडों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं 488 प्रखंडों की संख्या, यानी कि 38 जिलों के 4,885 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया कल पूरी की जाएगी। ये हो गई मुख्य रूप से इसकी बातें। आज के अखबारों ने 2-3 चीज़ें जो प्रकाशित की हैं उनमें से सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि 19 दिनों में 40% से कम शिक्षकों ने ही अपलोड किया है दस्तावेजों को लेकर के भी लगभग कई बार जो है वो जानकारियां निकल करके आई थी। अब पिछले दिनों 6-7 तारीख को भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की तरफ से एक लेटर भी इशू किया गया था कि पुनः दस्तावेजों के संकल्पना और उनकी जाँच हेतु जो बातें निकल करके आई थी उसमें कि जो लोगों के दस्तावेज नहीं मिले थे, तो अभी भी जो है 19 दिनों के बाद भी 40% से कम शिक्षक जो है वो अपलोड कर पाए हैं दस्तावेज। और चेतावनी की 20 तक अपलोड नहीं हुए दस्तावेज तो जाएगी नौकरी और वेतन भी वसूल होगा, ऐसी बातें इस खबरों में निकल करके आ रही हैं। चूँकि करीब 1 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं वो शिक्षा विभाग के विशेष पोर्टल पर भी सत्यापन के लिए जरूरी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दस्तावेज जो हैं वो अब तक अपलोड नहीं किए हैं। और शिक्षा विभाग ने इन्हें सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दरअसल चूँकि दस्तावेज अपलोड करने की रफ्तार बेहद धीमी है और 21 जून के बाद अब तक 40% से भी कम शिक्षक जो हैं वो दस्तावेजों को अपलोड कर पाए हैं और वो भी आधी अधूरी हालात में। तो शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक निदेशक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, उनके द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि जो लोग जो है 20 जुलाई तक अगर दस्तावेजों का डाउनलोड वहाँ पर अपने दस्तावेज जो हैं संलिप्त नहीं करते हैं तो उनके साथ जो है उन पे कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही नौकरी जाएगी और वेतन की भी वसूली की जाएगी। और यदि जिला स्तर पर शिक्षकों के नाम, नियुक्ति तिथि आदि में किसी प्रकार की गलती की गई है तो वे उस मामले में अपेक्षित कार्रवाई की ओर जाएं। और इसी तरह से ऐसे शिक्षक को जो EPF संख्या भी अपलोड की जानी है। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि 10 जुलाई तक मृत या जो भी इस्तीफा देने वाले सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों की जानकारी हाल हाल में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ऑफिशियल ID पर भेजने के लिए उन्हें कहा गया है। तो 2006 से 15 की समयावधि में लगभग 3 लाख से अधिक जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनमें से 1 लाख नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने खुद अथवा उनकी नियोजन इकाइयों ने निगरानी विभाग के समक्ष अपने शैक्षणिक दस्तावेज जो है वो नहीं सौंपे थे। और उसको लेकर के शिक्षा विभाग जो है वो नियोजित शिक्षकों को विशेष पोर्टल पर जो ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है कि 21 जून से ये दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर इसकी लिंक भी दी गई है। फिलहाल इन शिक्षकों को जो है 20 जुलाई तक दस्तावेज अपलोड करने का अवसर दिया गया है। और उल्लेखनीय है कि निगरानी विभाग जो है वो हाईकोर्ट के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है। और दरअसल हजारों शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। 1500 से अधिक पर FIR भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा आज के अखबारों ने जो है छठे चरण हेतु जो शिक्षक नियोजन की जो मैंने बातें बताई आपको, और उसमें 63 पंचायतों के लिए कल होगी काउंसलिंग, ये प्रभात खबर ने प्रकाशित किया है। साथ ही साथ नीचे में देखेंगे आप तो 207 रिक्तियों में सामान्य पदों के लिए 207 रिक्तियों में सामान्य के 126 और उर्दू के जो हैं वो 81 पद आपको यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पंचायतवार रिक्तियों की सूची जो है वो जारी कर दी है। जिसमें प्रखंड आप देख सकते हैं कि दुल्हिन बाजार में 3 सामान्य के लिए, उर्दू के लिए नहीं है, और दानापुर में 12 सामान्य के लिए, 15 उर्दू के लिए। तो मुख्य रूप से जो कुछ भी जानकारियाँ यहाँ पर हैं वो दी गई है। और जो हेडिंग है उसको मैं पढ़ देता हूँ आपको कि शाम 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो प्रकाशित कर देनी होगी। चूँकि 2017 में जो बीटेट की एग्जामिनेशन हुई थी उस पर मार्कशीट जो मिला है उसको QR कोड से स्कैन करके चेक किया जा सकता है। और इसलिए स्मार्ट मोबाइल जो फ़ोन है, स्मार्ट मोबाइलधारी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ऐसी भी जानकारियाँ यहाँ पर निकल करके आई थी। और नियोजित केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी, जिसको लेकर के कई लोगों के मन में यह डर भी रहता है कि भाई कोई फर्जी काम अगर करे तो वह पर पकड़ाए जा सकते हैं, जो कि पिछले दिनों देखने को भी मिला है। लेकिन फिर भी जो नियोजन इकाइयों में जिस प्रकार से भीड़ और जिस प्रकार
प्रकार से अनियमितता बढ़ती जा रही है उस पर सुधार लाने की बेहद आवश्यकता है। और छठे चरण के शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग जो है वो पिछले 5 तारीख से ही चल रही है और 12 तारीख को जो काउंसलिंग होनी है लगभग 63 पंचायतों के लिए जो है वो कल होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमंडल के नाम के साथ प्रखंड का नाम, और जो मैंने पहले भी दिखाया। और फिर से वही बात है कि 11:30 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराई जानी होगी और लेट से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों का जो चयन है वो रिक्ति उपलब्ध होने के बाद ही विचार किया जाएगा। तो कई बातें थी, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, बाकी डिटेल में पढ़ना यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। बिहार STT हो या बिहार में शिक्षक बहाली से कोई भी मुद्दे हो संबंधित, उसको लेकर के पुनः फिर सामने आपके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।